हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अल्फा इलेक्ट्रिकल क्लास में। मैं अरुण कुशवाहा। जैसे प्यारे स्टूडेंट, इससे पहले हमने लास्ट लेक्चर अपलोड करे थे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी की, तो उसी नंबर टॉपिक्स को हम आगे बढ़ाएंगे। तो चैप्टर नंबर 2 जिसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी चैप्टर नंबर 2 है, उसके बारे में हम रीड करेंगे। इस चैप्टर का नाम है प्यारे स्टूडेंट चालक, यानी कंडक्टर, चालक, अर्धचालक, अर्धचालक कॉमा विद्युत रोधी, विद्युत रोधी, विद्युत रोधी एवं वैद्युत केबल, एवं वैद्युत केबल के बारे में हम इस चैप्टर में डीपली से पढ़ेंगे। तो जैसे चैप्टर का नाम है प्यारे स्टूडेंट चालक, अर्धचालक, विद्युत रोधी एवं वैद्युत केबल, तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब तक प्यारे स्टूडेंट हमें मटेरियल के बारे में पता नहीं होगा, हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आगे नहीं नॉलेज एक्सपोज कर पाएंगे। तो कहने का मतलब प्यारे स्टूडेंट की जो कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और केबल्स है, इनके बारे में हमें नंबर्स ऑफ टॉपिक अच्छे से पता होने चाहिए। तो जैसे प्यारे स्टूडेंट मैं एक एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर करूंगा। सबसे पहले हम लेते हैं प्यारे स्टूडेंट चालक। किसकी बात करते हैं? चालक, यानी ये क्या होता है? कंडक्टर। तो कंडक्टर क्या होता है इसके बारे में हम कहते हैं। कई सारे इसमें डेफिनेशन है जो कि एग्जाम के तहत पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चालक क्या होते हैं। वे पदार्थ जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है। तो हम क्या लिखेंगे? वे पदार्थ जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब प्यारे स्टूडेंट मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक होती है तथा उनमें थोड़ा सा विद्युत क्षेत्र लगाने पर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तथा उनमें थोड़ा सा विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिकल फील्ड, विद्युत क्षेत्र लगाने पर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो ऐसे पदार्थ जो होते हैं प्यारे स्टूडेंट, वो हमारे किस कंडक्टर में, कंडक्टर की श्रेणी में आते हैं। कहने का मतलब ऐसे मटेरियल प्यारे स्टूडेंट जिसमें नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत अधिक होती है, वो हमारे क्या कहलाते हैं प्यारे स्टूडेंट? चालक कहलाते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक इसके बारे में समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं जो प्यारे स्टूडेंट जो कंडक्टर होते हैं वो क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करें जो चालक के उदाहरण होते हैं। चालक एक प्रकार से प्यारे स्टूडेंट धातु होते हैं, मेटल्स होते हैं। अभी मैं इसकी और डेफिनेशन बताऊंगा, वैलेंसी के अकॉर्डिंग बताऊंगा, एनर्जी गैप के अकॉर्डिंग बताऊंगा। 3 तरह से मैं आपको इसकी कंडक्टर की डेफिनेशन बताऊंगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग मेरे प्यारे स्टूडेंट डेफिनेशन थी। जैसे हम बात करेंगे प्यारे स्टूडेंट चालक क्या होते हैं। चालक में जैसे हो गया चांदी हो गया प्यारे स्टूडेंट, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, डॉट डॉट ETC जो मटेरियल्स आते हैं वो क्या कहलाते हैं प्यारे स्टूडेंट? हमारे चालक कहलाते हैं। जैसे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे अच्छा चालक चांदी होती है। क्या होती है प्यारे स्टूडेंट? Ag, चांदी होती है, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस का मान बहुत कम होता है। इस वजह से जो चांदी होती है, चांदी एक गुड कंडक्टर की श्रेणी में आता है। तो आई होप प्यारे स्टूडेंट आपको कंडक्टर के बारे में समझ में आ गया होगा कि कंडक्टर क्या होता है और उसके एग्जाम्पल के बारे में। अब बात करते हैं प्यारे स्टूडेंट हम कंडक्टर की और डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं कि कंडक्टर की जो पर्टिकुलर डेफिनेशन होती हैं और किसके अकॉर्डिंग बनती हैं। एक चीज पॉइंट आपको प्यारे स्टूडेंट ये लिखना है कि वे पदार्थ जिनकी अंतिम कक्षा में लास्ट ऑर्बिट में 1 से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन तक संयोजकता रखते हैं, वे पदार्थ भी हमारे कंडक्टर कहलाते हैं। कहने मतलब हम ये लिख सकते हैं वे तत्व जिनकी अंतिम कक्षा यानी ऑर्बिट कक्षा में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन वाले तत्व चालक कहलाते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। ये दूसरी डेफिनेशन होगा अकॉर्डिंग बैलेंसी, यानी वे पदार्थ जिनकी अंतिम कक्षा में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन या 3 संयोजकता 1 से लेकर 3 तक संयुक्त रखते हैं, वो सभी हमारे कंडक्टर की श्रेणी में आते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जैसे अब इसके बाद हम बात करते हैं प्यारे स्टूडेंट एनर्जी गैप के अकॉर्डिंग। तो हम कहेंगे चालक, ये क्वेश्चन कहीं भी आता है, चालक पदार्थ की ऊर्जा अंतराल गैप का मान, जिसे हम ईजी कह देते हैं, ईजी, ये क्वेश्चन कई बार आता है, ईजी
0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। यही कारण है कि इसमें जो एनर्जी गैप होता है प्यारे स्टूडेंट वो कितना होता है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जिसके कारण इसमें आसानी से करंट फ्लो हो जाती है। तो आई होप आपको ये जितने सारे मैंने पॉइंट लिखे हैं वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ से, कि क्वेश्चन कई बार पूछा गया है जो कंडक्टर होते हैं उसमें एनर्जी गैप कितना होता है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसमें दो बैंड होते हैं, संयोजी और ऊर्जा अंतराल गैप होते हैं, जिनके बीच में जो एनर्जी गैप है वो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे नहीं सीधे कंडक्टर ठोस में प्रवाहित होते हैं, जिससे आसानी से करंट फ्लो हो जाती है, और ऐसे पदार्थ हमारे चालक पदार्थ कहलाते हैं। अब बात करते हैं प्यारे स्टूडेंट, यहाँ के बाद आगे हमें कंडीशन ये होती है कि अगर जैसे हमने यहाँ पे बताया कि 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं, एक चीज यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाता है, जो कंडक्टर मटेरियल होता है उनका टेम्परेचर और कोफिशिएंट कितना होता है, प्रतिरोध ताप गुणांक, ये क्वेश्चन कहीं पूछा है। तो आपको लिखना है चालक पदार्थों का ताप गुणांक, ये क्वेश्चन कई बार आया है। ताप गुणांक धनात्मक पॉजिटिव क्या होता है स्टूडेंट, पॉजिटिव। प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा होता है, पॉजिटिव कोफिशिएंट होता है। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि चालक पदार्थों का ताप गुणांक कितना होता है। तो चालक पदार्थ का जो ताप गुणांक है, जिसे हम क्या कहते हैं, अल्फा नोट से प्रदर्शित करते हैं, इसका ताप गुणांक हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। अगर प्यारे स्टूडेंट आपसे कोई पूछ ले कि चांदी का प्रतिरोध ताप गुणांक क्या है, तो आपको बताना है पॉजिटिव। क्या होता है प्यारे स्टूडेंट, पॉजिटिव। आपको बताना है कि पॉजिटिव ताप गुणांक होता है। जितने भी हमारे कंडक्टर मटेरियल आते हैं उनका प्रतिरोध ताप गुणांक प्यारे स्टूडेंट धनात्मक होता है। ये कई बार यूपीपीसीएल के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, TG2 और जेईई तक एग्जाम के क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चालक पदार्थों का टेम्परेचर और कोफिशिएंट कितना होता है, प्रतिरोध ताप गुणांक। चालक पदार्थों का प्रतिरोध ताप गुणांक क्या लिखना है स्टूडेंट, प्रतिरोध ताप गुणांक, जिसे हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, वो धनात्मक होता है। तो जैसे स्टूडेंट चालक के बारे में आप अच्छे से समझ गए, अब आगे हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर के बारे में। अर्धचालक पदार्थ क्या होते हैं उनके बारे में अच्छे से हम स्टडी करते हैं। तो जैसे इस चैप्टर का नाम ही है प्यारे स्टूडेंट सेमीकंडक्टर, यानी पूरा मटेरियल के बारे में इसमें डीपली से बताया गया। अब बात करते हैं प्यारे स्टूडेंट अर्धचालक, इसे हम क्या कहते हैं प्यारे स्टूडेंट, सेमीकंडक्टर मटेरियल। कौन से मटेरियल हैं, सेमीकंडक्टर्स मटेरियल्स होते हैं। इनके बारे में हम बात करते हैं कि अर्धचालक पदार्थ क्या होते हैं। तो जैसे बात करते हैं कि अर्धचालक पदार्थ क्या होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या चालक की अपेक्षा कुछ कम होती है। तो हम ये लिखेंगे वे पदार्थ जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या चालक की अपेक्षा कुछ कम होती है, सेमीकंडक्टर मटेरियल कहलाते हैं। यानी पैराशूट्स में करंट तो फ्लो होगी पर चालक की अपेक्षा बहुत कम होगी। तो एक बात जैसे पता चल गया कि वे पदार्थ जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या चालक की अपेक्षा बहुत कम होती है तथा इसमें धारा प्रवाहित होगी पर चालक की अपेक्षा बहुत कम होगी। अब बात करते हैं अर्धचालक पदार्थ के उदाहरण। अर्धचालक पदार्थ के उदाहरण, एग्जाम्पल। तो अर्धचालक पदार्थ में कौन कौन से पदार्थ आते हैं प्यारे, जैसे इसमें हो गया सिलिकॉन, जर्मेनियम और कार्बन ETC मटेरियल आते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कि सेमीकंडक्टर मटेरियल में क्या आते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, ये सभी आपके क्या होते हैं, अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बात करें कि जो अर्धचालक की हम संयोजकता के आधार पर बात करें तो हम कह सकते हैं कि वे पदार्थ जिनकी संयोजकता, ये क्वेश्चन बहुत आता है, जिनकी संयोजकता 4 होती है, क्या होती है स्टूडेंट, 4 होती है, वे पदार्थ अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं। वे संयोजकता 4 होती है, वे अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं। ये भी एक डेफिनेशन होगी स्टूडेंट, अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि जो वे पदार्थ होते हैं जिनकी अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं। अब मैं ऊपर से इसको रफ करता हूँ प्यारे स्टूडेंट। एक पॉइंट हम ये भी कह सकते हैं, इसको देखिए मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ कि कैसे ये प्रूफ होता है, उसके बारे में मैं आपको प्रूफ करके देता हूँ। जैसे देखिए कि जैसे हमने प्यारे स्टूडेंट इससे एग्जाम्पल लिए थे सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 14, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2, 8 और 4।
तो देख रहे हैं प्यारे स्टूडेंट इसकी अंतिम कक्षा में कितने 4 इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से ये सेमीकंडक्टर मटेरियल है। अब बात करते हैं प्यारे स्टूडेंट अगर हम जर्मेनियम की बात करें तो 32 होता है, 2, 8, 18 और 4। तो देख रहे हैं प्यारे स्टूडेंट इसकी भी अंतिम कक्षा में कितने आ रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। तो वे पदार्थ मटेरियल जिनकी अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल्स कहलाते हैं। अगर प्यारे स्टूडेंट कार्बन देखें तो 6, 2 और 4, तो ये भी प्यारे स्टूडेंट क्या होता है, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं। अब प्यारे स्टूडेंट इसकी हम बात करें कि अर्धचालक पदार्थों का यूज कहाँ है, तो मोस्टली हम ये लिख सकते हैं कि अर्धचालक पदार्थों का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में किया जाता है। आजकल तो बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है प्यारे स्टूडेंट, जैसे आईसी वगैरह है, चिप वगैरह है, इन सभी में जो भी एलईडी वगैरह वो सब सेमीकंडक्टर मटेरियल के अकॉर्डिंग ही काम करती हैं। तो कहने मतलब करंट तो फ्लो होती है बट प्यारे स्टूडेंट कंडक्टर की अपेक्षा कुछ कम होती है। एक चीज़ प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है वो लिखना है कि जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है इसका जो एनर्जी गैप होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्धचालक पदार्थों का ऊर्जा अंतराल गैप, इसे ईजी बोलते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये कई बार कंपटीशन में आ चुका है कि अर्धचालक पदार्थों का एनर्जी गैप, ऊर्जा अंतराल गैप कितना होता है प्यारे स्टूडेंट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इस वजह से करंट तो फ्लो होती है पर बहुत कम होती है। अब बात करते हैं एक प्यारे स्टूडेंट के अर्धचालक जो पदार्थ होते हैं, क्वेश्चन कई बार पूछा कि अर्धचालक पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट जो अर्धचालक पदार्थ होता है उनका प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। तो ये पॉइंट बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है पॉइंट आपके लिए एग्जाम के रिगार्डिंग, तो लिख सकते हैं आप, सभी स्टूडेंट नोट करें। अर्धचालक पदार्थों का प्रतिरोध ताप गुणांक क्या प्यारे स्टूडेंट, प्रतिरोध टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट, प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। क्या होता है प्यारे स्टूडेंट, ऋणात्मक यानी नेगेटिव होता है। नेगेटिव टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं उनका टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट कैसा होता है प्यारे स्टूडेंट, ऋणात्मक होता है। एक पॉइंट हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पर, जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया कि जो सिलिकॉन है इसका टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट कितना होता है, तो आप कहेंगे नेगेटिव होता है। जर्मेनियम का पूछा जाए तो भी नेगेटिव, और कार्बन का पूछा जाए तो भी आपको कहेंगे नेगेटिव होता है। क्योंकि जो प्यारे स्टूडेंट बात करें कि जितने भी सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं उनमें तापमान बढ़ाने पर रेजिस्टेंस का मान क्या होता है, पर्टिकुलरली पहले बढ़ता है फिर घटता है। यही रीजन है कि जो सेमीकंडक्टर जो मटेरियल है उनका टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, तो आई होप आपको ये सेमीकंडक्टर के बारे में सही से पता चल गया होगा। अब बात करते हैं प्यारे स्टूडेंट, तो ये बहुत ही ज़्यादा डीपली हमें पढ़ना होगा क्योंकि ये मटेरियल्स है, बिना मटेरियल्स के बारे में हम आगे नहीं चल सकते हैं क्योंकि मटेरियल्स की नॉलेज हमें बहुत ज़रूरी है इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रिकल के लिए। तो अब आगे बात करते हैं प्यारे स्टूडेंट, हम बात करते हैं विद्युत रोधी पदार्थ के बारे में। विद्युत रोधी, इसे हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर मटेरियल, विद्युत रोधी पदार्थ। तो विद्युत रोधी पदार्थ क्या होता है, इंसुलेटर मटेरियल्स के बारे में हम बात करेंगे। तो इंसुलेटर मटेरियल्स वह मटेरियल्स होता है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है प्यारे स्टूडेंट, 0 होती है और इसमें थोड़ा सा भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर करंट फ्लो नहीं होती है। तो इसमें हम यही लिखेंगे प्यारे स्टूडेंट, वे पदार्थ जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 0 होती है। 0 का मतलब प्यारे स्टूडेंट नगण्य, 0 होती है, विद्युत रोधी पदार्थ कहलाते हैं। यानी इसमें जो प्यारे स्टूडेंट क्या होता है, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। आई होप समझ में आ गया होगा कि ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स कहलाते हैं। अब बात करें प्यारे स्टूडेंट कि संयोजकता के आधार पे बात करें तो कह सकते हैं वे पदार्थ जिनकी अंतिम कक्षा में जो संयोजकता 4 से अधिक होती है वो इंसुलेटर मटेरियल में आते हैं। तो हम कह सकते हैं वे पदार्थ जिनकी संयोजकता 4 से अधिक होती है, 4 से अधिक होती है
4 से अधिक होती यानी 5, 6, 7 होती है, वे पदार्थ जिनकी संयुक्ता 4 से अधिक होती है विद्युत रोधी पदार्थ कहलाते हैं। ये अकॉर्डिंग प्यारे स्टूडेंट ये हमारी वैलेंसी के अकॉर्डिंग है। किसके अकॉर्डिंग है? वैलेंसी, विद्युत रोधी पदार्थ कहलाते हैं। अब बात करते हैं प्यारे स्टूडेंट, इसके आगे बात करते हैं हम कि एनर्जी गैप की बात करें तो ये पॉइंट हमारे लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यही पॉइंट ज़्यादातर एग्जाम में आप पूछा जाने लगा है। तो हम याद रखना कि जो विद्युत रोधी पदार्थ होते हैं उनका ऊर्जा अंतराल गैप का मान जो होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कितना होता है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जिसके कारण इसमें करंट फ्लो नहीं हो पाती। अब बात करें प्यारे स्टूडेंट इसके उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में कौन कौन से आएंगे? जैसे प्यारे स्टूडेंट माइका कह सकते हैं, जिसे अभ्रक कहते हैं, रबर कह सकते हैं, ठीक है, सूखी लकड़ी कह सकते हैं, सूखी लकड़ी, ये सब आपके क्या आते हैं प्यारे स्टूडेंट? इंसुलेटर में आते हैं। टेप हो गया प्यारे स्टूडेंट, पोर्सेलिन हो गया, एबोनाइट हो गया, बहुत सारे मटेरियल हैं जो करंट को फ्लो नहीं करते हैं, वो इंसुलेटर मटेरियल में आते हैं। तो एक बात और यहाँ पे प्यारे स्टूडेंट इसके बाद में इसको रफ करते हैं कि इनका टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट कितना होता है। तो ध्यान रखना प्यारे स्टूडेंट, जो विद्युत रोधी पदार्थ होते हैं, विद्युत रोधी जो पदार्थ होते हैं प्यारे स्टूडेंट, इनका भी प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। ये क्वेश्चन कई बार भी पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि विद्युत रोधी पदार्थों का प्रतिरोध ताप गुणांक क्या प्यारे स्टूडेंट? प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। क्या होता है प्यारे स्टूडेंट? ऋणात्मक होता है, यानी नेगेटिव होता है। तो आई होप प्यारे स्टूडेंट आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इसके आगे हम नंबर ऑफ टॉपिक जो कि विद्युत केबल के बारे में, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसमें कवर करेंगे। तो जैसा जितने नंबर ऑफ टॉपिक इसी से आगे हम रिलेट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।